नहीं खान साहब, आप माशाल्लाह एक बड़े सियासी सीजनड आदमी हैं। मैं तो आपको कब से पार्लियामेंट में देख रहा हूं। अब इसी से अगला सवाल फिर पैदा होता है जो एक बानी पीटीआई के हवाले से, खान साहब के हवाले से, कि अगर ये नेक्सस एस्टेब्लिश्ड है, शवाहिद हैं, फिर उनका भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, क्योंकि उन्होंने भी डर के मारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दी। और दूसरी तरफ से पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी ये एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का अगर मिलिट्री ट्रायल का दरवाज़ा नून लीग खोल रही है तो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि बाहर से बड़ा प्रेशर आ जाएगा। देखें ये जो है मैं क्या कमेंट करने से मैं गुरेज करूँगा फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट पे यहाँ पे ट्रायल होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं, अब भी होते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। ये हमारी स्टैट्यूट बुक्स का हिस्सा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का या मिलिट्री जो क़वानीन हैं उसके तहत जो है लोगों को ट्रायल किया जा सकता है। अगर वो ऐसी हदूद जो है क्रॉस करें जो उनको फ़ौज के साथ जो है कन्फ्रंटेशन में या पाकिस्तान की जो सालमियत है, सिक्योरिटी जो है उसके मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनकी डोमेन में ले जाए। मैं ये नहीं कि आपका साइकिल का चलान हुआ है तो वो मिलिट्री कोर्ट्स में जा रहा है। लेकिन आपकी असेसमेंट में, अगेन आप एक सीजनड पॉलिटिशियन हैं, वाकई बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा अब इनका? मेरा ख्याल है कि दिन ब दिन ये चीज़ जो है वाज़े होती जा रही है कि उनका ट्रायल जो है वो वहाँ पे लिया जो भी एविडेंस सामने आ रही है, एविडेंस तो सर्कमस्टांशियल आपके सामने है। और जनरल फैज़ जब से गिरफ़्तार हुए हैं, लाजमी तौर पे अब जनरल फैज़ जो है वो अपनी जो भी उनकी रफ़ाकत रही है इमरान खान साहब के साथ, उसकी दास्तानें वो सुना रहे होंगे, ज़रूर सुना रहे होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी इस बात की ख्वाहिश होगी कि मैं सारा मलबा जो है किसी और पे डालूँ। अगर मैं उस साजिश में शरीक भी था तो उसके मोटिव्स जो थे वो कहेंगे कि जी मेरे कोई मोटिव नहीं थे, सारे मोटिव्स तो इमरान खान के थे और वो वज़ीर आज़म था, मैं DGISI था, मैं उसका हुक्म मानता था। लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर हिज रिमूवल फ्रॉम पावर, इमरान खान रिमूवल फ्रॉम पावर, और उसके साथ ही जो है ये भी सिविलियन हो गए, ये फ़ौज में ना रहे, तो उसके बाद जो है दोनों ने जो अटेम्प्ट किया है, अबॉर्टिव अटेम्प्ट जो किया मुल्क के ऊपर कब्जा करने का और फ़ौज में जो है कि इंसुरक्शन जो है करने का, वो नाकाम हुई। तो आप देखते हैं दुनिया की तारीख़ में, चाहे वो अभी रीसेंट तारीख़ है या पुरानी है, जब बगावतें नाकाम होती हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है आप मुझे बता दें शौकत राय साहब, आपकी भी बड़ी नज़र है, मुतालिया है। जब बगावतें नाकाम होती हैं कहीं भी, मैंने तो खालिद साहब एक शो किया था, उसमें मेरा ओपनिंग सेंटेंस भी यही था कि दास्तानों में जो जीत जाता है वो बादशाह बन जाता है, जो हार जाता है वो बागी कहलाता है, और फिर बादशाहों वाला सलूक करते हैं। लेकिन बानी पीटीआई तो कल भी कह रहे थे, पहले भी कहते हैं, वो कहते हैं मैं जेल में चक्की में मर जाऊंगा लेकिन मैं ग़ुलाम नहीं बनूंगा, झुकूंगा नहीं। वो तो अपने एस्पिरेशन में बिल्कुल उसी तरह डटे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त भी जो है इसी चीज़ की ये अप्लाई हो रही है कि जो गड्ढे खोदे हुए थे इमरान खान ने लोगों के लिए, और सोचा था कि ये मैं सदा हुक्मरानी मैंने करनी है। सदा हुक्मरानी तो ऊपर वाले की है, सदा बंदे तो आज हैं कल नहीं है। बिल्कुल सही। हर वक्त ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये सारे इस चीज़ को कोई दवाम नहीं है, दवाम जो है वो अल्लाह की हुक्मरानी को है। पर ये इतनी इसकी इतनी ये ताकत जो है, इक़्तिदार जो है, ये इतनी मूज़ी चीज़ है, इतनी मूज़ी चीज़ है। बड़े लोग जो थे वो तो रोते थे जब उनको खिलाफत दी गई, रोते थे। ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन हम जब कुर्सियों में बैठे होते हैं भूल जाते हैं कि कुर्सियों से उतरना भी है, और कुर्सियों से उतरना है और अल्टीमेटली कब्र में भी उतरना है।